मैं बस यही बोलूंगा कि अगली बार ओपोनेंट जरा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जब जवाब देता हूँ तो शोर बहुत ज्यादा होता है, और वो शोर आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जवाब है। मैं अगेन उनको बोलूंगा कि आगे बोलो। क्यों नजर लगा रही हो मैम? मैं किसका छोड़ मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूंगा। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फैन हूँ और उनसे मिलना चाहता था। सर मैंने ये स्टेज पे भी बोला था कि सर जब मुझे पता चला कि आप होस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूंगा, तो क्योंकि बीच में खबरें थी शायद वो अवेलेबल नहीं है डेट्स की वजह से। तो मैं कानपुर से हूँ और मैं 20 साल से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मतलब एज अ फैन मैं उनसे मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा अगर बिग बॉस में आऊंगा, भले ही जीतू ना जीतू, लेकिन एंट्री पे तो उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहूंगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था पर्सनल कि मैं उनसे मिल पाऊंगा। तो और जब उन्होंने मुझे बीच में एक दिन वीकेंड के बाद में बोला कि आई रियली वांट टू वर्क विद गौरव एंड आई विल डू दैट वेरी सून, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी एक कानपुर के लड़के की जो 20 साल से जद्दोजहद में लगा है और इतने बड़े स्टार और सुपरस्टार ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी बुला ले तो लग जाऊंगा काम। स्ट्रॉन्ग देखा है, बट कहीं ना कहीं आप या मीडिया राउंड में और आप भी हुए थे जी। वो भी होती थी कि आपको चीज आपकी फैमिली है कि हमने हर काम में आपके सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि वो मेरा वीक पॉइंट नहीं है, वो मेरा एक स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ में मैं इसलिए इमोशनल हुआ क्योंकि वो ऐसा सवाल था जो उन्होंने अननोइंगली किया, उसके अगेंस्ट उसकी मैंने उनको भी बोला, बड़ा मासूम सा सवाल था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सवाल का मैं चाहता तो मुझे बाकी मीडिया वालों ने बोला भी सर आप जवाब ना दें, क्योंकि अगर आपको नहीं देना पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा मैं देना चाहूंगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है अगर मेरी बात सुन के, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बोला भी कि जो वो बोलेगी मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है एज अ हस्बैंड। और बड़े कम ऐसे मर्द हैं आजकल जो अपनी पत्नी की बात को अपनी चॉइसेस के आगे रखते हैं, और अगर मुझे सुन के अगर 10 लोग भी ऐसे हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और ये मेरे लिए फख्र की बात है। मुझे कईयों ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, मैंने कहा प्राउड हूँ ये बोलने में कि जब तक वो नहीं कहेगी आई रियली वांट टू क्रिएट अ फैमिली, क्योंकि माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं होता। और मैं तो बनूंगा तो बाप ही बनूंगा ना, लेकिन जब तक माँ नहीं तैयार तो मैं, जब तक वो बोलेगी आई वेट नॉट अ प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इस साइड से, इस साइड से। क्या कहना है, घर में काफी फोर्स किया जाता था आपको, बहुत ज्यादा कुकिंग कैसे मेंटेन करते थे, क्या मोटिवेट करता था आपको शांत रहने के लिए? मैम मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मुझे ना किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है, ना किसी चीज से बहुत ज्यादा मैं उदास होता हूँ। मैं अपने पेस पे चलता हूँ, और जैसा कि बिग बॉस ने जर्नी पे भी बोला कि गौरव आपने ये गेम अपने जो अपने पेस से खेला है, अपनी स्पीड से खेला है, चाहे लोगों ने वोट किया नहीं किया। अ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि क्या मैं एक आदर्श पर्सनैलिटी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। और अगर मैं ही कुछ ऐसा करूँ, अपशब्द इस्तेमाल करूँ, प्लेटें तोड़ूं, लोगों को गालियां दूं, क्योंकि बच्चे देखते हैं शो, बड़े देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, सबसे बड़ी बात मेरे घर वाले भी देखते हैं। तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता हूँ जो मेरे घर वालों को मंजूर ना हो, जो मैं घर पे ना कर पाऊँ। इस शो में मैंने कपड़े रिपीट किए, चप्पल में घुमा, बनियान में एक्सरसाइज की, हाथ से चावल खाए। तो कहीं ना कहीं मैं काम के जरिए सुपरस्टार था टीवी का, पर मैं हूँ बड़ा आम आदमी अंदर से। और मुझे लगता है इसीलिए मैं एक आम आदमी से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि जैसे अंदर लोग रोज नए कपड़े पहनते थे, मैंने कभी वो सब किया नहीं। रोज मेकअप हेयर करते थे, मैंने किया नहीं। मैंने फालतू के मुद्दे उठाए नहीं। तो सही बात सही वक्त पे सही तरीके से रखना, ये मेरा गेम था। और इसमें मैं जीतता हारता मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 महीने के लिए मैं अपने 40 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकता। तो दिस इज हु आई एम। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने सवाल किए, क्योंकि बहुत जरूरी है बताना कि बिग बॉस जैसे शो में सिर्फ दिखना जरूरी नहीं, सही दिखना जरूरी है।
थैंक यू अभी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो मच